हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। फार्मूला के सीरीज में आज हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बात कर ली है पार्ट 1 और पार्ट 2 में चतुर्भुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सभी को हम अध्ययन उस सीरीज में हम आयत और वर्ग के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसका डिफिनीशन अगर देना चाहे, ऐसे नाम से ही स्पष्ट है कि जिस चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा होगा वो समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर होगा, और आमने सामने का प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होगा। इसका डिफिनीशन देना चाहे तो दे सकते हैं। जिस चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा आमने सामने का भुजा एक दूसरे के समांतर एवं बराबर हो, उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे हम देखिए एक फिगर बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश कीजिएगा। बताते हैं फिगर से। जैसे मान लीजिए एक फिगर है, जैसे है इसका नाम भी रख दीजिए ए बी सी और डी। इसमें मतलब जो है ये आमने सामने का जो भुजा है, ये आमने सामने का जो भुजा है ए बी और सी डी, वो ये एक दूसरे के समांतर होगा और ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी होगा, ठीक है। और ये जो भुजा है बी सी और ए डी, ये भी एक दूसरे के समांतर होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। और इसी में प्रत्येक कोण जो है ना, प्रत्येक कोण अगर हम 90 डिग्री ले लें तो ये क्या कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, ये वो आयत हो जाएगा। इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए इसका विकर्ण जो है, विकर्ण क्या होगा, देखिए तो ये विकर्ण होगा ए सी और ये बी डी विकर्ण है। विकर्ण क्या करता है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद सबके बारे में हम बात करेंगे। देखिए पहला पॉइंट अगर लिखना चाहें, अच्छा पहले लिख देते हैं इसमें भुजा की संख्या क्या होगा, आपको मालूम ही होगा। जैसे चतुर्भुज है तो 4 भुजा ही होगा, और विकर्ण की संख्या 2। वो भी विकर्ण का नाम क्या क्या हो सकता है, क्या है, लिख लीजिए ए सी और बी डी। ए सी कमा बी डी, ये विकर्ण की लंबाई है, हो गया। दूसरा पॉइंट अगर लिखना चाहें तो विकर्ण जो है एक दूसरे को, ये विकर्ण जो है ये जो विकर्ण खींचे ए सी, इस चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। ए सी डी एक अलग भाग में और ए बी सी अलग भाग में। ये विकर्ण जो है अगर बीच विकर्ण खींचेंगे बीच बीच तो इस चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। या ये विकर्ण खींचे हैं तो इस चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटा है, तो लिख सकते हैं विकर्ण चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है, भागों में बांटता है। और उसके सूत्रों की बात करते हैं। देखिए अपने आप सूत्र से क्लियर होते चलेगा। जैसे दूसरा तीसरा पॉइंट, हाँ इसमें एक आसन भुजा होता है। क्या होता है देखिए हम समझाते हैं। मान लीजिए ये भुजा की लंबाई ए है, ये बी है, ये दोनों ए और बी एक दूसरे के आसन भुजा को कहा, तो ये जो है उसी पे क्या है बी है। तो जो 2 लगातार जो भुजा होता है वो एक दूसरे के आसन भुजा होता है, ये बी का आसन है। तो ये है तो ये भी हो जाएगा, कहे तुम बोले थे एक दूसरे के बराबर हुआ, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। ये दोनों आसन भुजा की लंबाई है। अब क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार गुना ऊंचाई, तो मान लीजिए ये आधार लिए तो इस पर जो लंब आएगा ये लंब होगा, इसको लंब को हम ऐसे खींच सकते हैं। ये लंब परपेंडिकुलर होता है, लंब हमेशा 90 डिग्री पे करता है। तो ये जो लंब है उसी को हम एच मान लिए, एच मतलब क्या, ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई ये हो जाएगा। ये आधार लिए तो ये ऊंचाई हो जाएगा, जो आधार लेंगे इस पर जो ऊंचाई रहेगा वही ऊंचाई कहलाएगा। इस पर
अगला सूत्र हम बना सकते हैं अपने आप। आधार बराबर क्या हो जाएगा, जब ऊंचाई को उस साइड भेज देंगे तो गुना में इस साइड जाएगा, तो डिवाइड में लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय आधार। नेक्स्ट पॉइंट, समांतर चतुर्भुज का आधार क्या हो जाएगा, आधार क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय, ये आधार निकालना है तो ऊंचाई हो जाएगा नीचे में। इन सूत्रों को हम जान लिए। समांतर चतुर्भुज का अगर परिमाप की बात की जाए तो देखिए, समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 गुना आसन भुजाओं का योग। आसन भुजाओं का योग। आसन भुजा क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू, ये आसन भुजा क्या है, ए और बी, 2 इंटू ए प्लस बी, ये भी लिख सकते हैं सूत्र को हम। आगे की बात की जाए तो एक और सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है क्या, जब इस चित्र में 2 भुजा दिया रहे, ए बी, मान लीजिए ए दिया है, ये बी दिया है, जब ये दोनों भुजा दिया है, ऊंचाई दिया है, तो डायरेक्ट हम उस सूत्र से निकाल लेंगे आधार गुना क्षेत्रफल से। मान लीजिए ए और बी दिया है, बीच का कोण दिया है, कोई कोण थीटा कोण दिया है, थीटा डिग्री कोण दिया है, या ये कोई भी हम 2 भुजा लगातार ले सकते हैं, इसके बीच का अगर कोण दिया है तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे बताते हैं, इसका सूत्र क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा होता है, ए बी ए गुना इंटू है, बी इंटू है, साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज का एक और क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, देखिए क्या बताते हैं। मान लीजिए हम बोले थे इसमें कि ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ये विकर्ण की लंबाई जो है इस चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो कौन सा बराबर भाग होगा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होगा, त्रिभुज ए सी डी, यानी इसका क्षेत्रफल जो होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। मान लीजिए ये क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेते हैं, ये क्षेत्रफल अगर निकाल लेते हैं हम, तो इसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये विकर्ण जो खींचा गया है, इसका क्षेत्रफल जितना होगा इतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। अगर एक काम निकाल ले, अगर उसको 2 से गुना कर दें तो पूरा का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज, लिखिए तो त्रिभुज ए बी डी बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज बी सी टी। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी बराबर होगा, या क्षेत्रफल का हम सूत्र क्या लिख सकते हैं, 2 गुना एरिया ऑफ, ए आर मतलब एरिया हो गया, एरिया ऑफ कितना का, त्रिभुज ए बी डी। और ये इसका हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें किसी फॉर्मूला से, उसको अगर हम 2 से गुना कर दें तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये कर सकते हैं। एक और पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का, ये यहाँ पर लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक और सूत्र लिख सकते हैं। हिरोन सूत्र से हम इसको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्या होता है, क्षेत्रफल आ जाएगा। ये भी लिख सकते हैं 2 गुना हिरोन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, और के अंदर में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एक चीज़ और आप बताते हैं आपको समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज को बनाते हैं हम, ये समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण जो है इसका ऐसे 2 विकर्ण खींच दिए हैं, नाम लिखे ए बी सी डी। इसमें जो विकर्ण है, ये ए सी जो विकर्ण है, हम बोले थे समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटा है, तो मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका भी क्षेत्रफल 1 हो जाएगा, या ये जो कटा है इसका क्षेत्रफल मान लीजिए 1 है तो ये भी क्षेत्रफल 1 हो जाएगा। ये बताएं, ये जो 4 भागों में जो बट गया, ये जो 4 भागों में जो बट गया है, इसका मान लीजिए ओ है तो ए ओ बी, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 1 है, या कुछ भी मान सकते हैं हम, इसका क्षेत्रफल जो भी होगा, एरिया इसका क्षेत्रफल जो भी होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो अगर हम इसका सिर्फ क्षेत्रफल निकाल लें, उसको अगर 4 से हम गुना कर दें तो पूरा का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे यहीं पे जो हम लिखे थे, यहाँ पे एक जो फिगर बनाए थे,
इसको मान लीजिए हम ओ देते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल के अगर उसमें हम 4 से गुना कर दें तो पूरा का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इसमें, देखिए अगला लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छोटे वाले वृत्त का त्रिभुज का क्या नाम होगा, ए बी ओ या ए ओ बी, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका अगर निकालेंगे तो इसको 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा पूरा का। देखिए लिख सकते हैं 4 गुना त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो बच गए समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इससे आपको क्षेत्रमिति के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन सब को आप आसानी से बना सकते हैं। ओके बाय, थैंक्स, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।